टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन एंट्री में आज हम आपको सिखाएंगे सेल्स रिटर्न की एंट्री। इसके लिए पहले हम देखते हैं सेल्स की एक एंट्री। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ 21 जुलाई 2010 को। सोल्ड गुड्स टू रवि एंड सन्स। हमने रवि एंड सन्स को 6,000 रुपये का बासमती राइस बेचा 100 किलो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। यहाँ पर जो खाते प्रभावित हो रहे हैं वो है रवि एंड सन्स का खाता और सेल्स अकाउंट। ये आते हैं पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के तहत। प्रभावित होने वाले खातों के नियम के अनुसार रवि एंड सन्स का खाता डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब देखते हैं टैली में इसकी एंट्री। ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल्स का है, इसलिए इसकी एंट्री होगी सेल्स वाउचर में। इसके लिए हम F8 प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। अब यहाँ रेफरेंस में हम डाल देंगे डिलीवरी चालान नंबर 105। आगे आएंगे पार्टीज अकाउंट नेम। पार्टी है रवि एंड सन्स। इसके बाद सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम है बासमती राइस। क्वांटिटी 100 kg। रेट 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ये 6000 अमाउंट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे नरेशन पे। ये हमने नरेशन लिख दी, गुड्स सोल्ड टू रवि एंड सन्स। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो थी सेल्स की एंट्री। अब जो माल हमने बेचा रवि एंड सन्स ने उसमें से कुछ माल हमें वापस कर दिया कुछ खराबी होने के कारण। तो आइए अब सेल्स रिटर्न के लिए हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। सेल्स रिटर्न क्या होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं। जब हमारे द्वारा बेचे गए माल में ग्राहक को कोई शिकायत होती है, जैसे माल टूट फूट गया हो कुछ मात्रा में, या पूरा खराब हो गया हो, या गलत किस्म का माल चला गया हो, या ऑर्डर से अधिक चला गया हो, तो वह माल हमें आंशिक या पूरा वापस कर देता है। यह कहलाता है सेल्स रिटर्न। ये ट्रांजैक्शन हुआ है 22 जुलाई 2010 को। रवि एंड सन्स से माल वापस आया। रवि एंड सन्स को जो बासमती राइस हमने 100 किलो बेचे थे 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, उसमें से किसी कारण से 40 किलो बासमती राइस वापस आ गए, यानी 2400 रुपये का माल वापस आया। इस तरह से ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन हुआ। इसलिए यहाँ पर जो प्रभावित होने वाले खाते हैं उनमें से एक तो है सेल्स रिटर्न अकाउंट, दूसरा है रवि एंड सन्स का अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत और रवि एंड सन्स का अकाउंट आएगा पर्सनल अकाउंट के तहत। और इनके नियमानुसार सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, रवि एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब देखते हैं टैली में इसकी एंट्री। जिस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में होती है। क्रेडिट नोट वाउचर यहाँ पर हमारा चालू है। अगर आपका ये वाउचर चालू न हो तो F11 की प्रेस करके पहले अकाउंट फीचर्स में जाएं और यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शंस हैं, यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट्स, यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट्स, इसको यस कर लें और उसके बाद इन्हें एक्सेप्ट कर लें। चूंकि हमने इन्हें पहले से ही यस करके रखा हुआ है, ये पहले से ही ऑप्शंस चालू हैं, इसलिए हम एस्केप की दबा करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम चुन लेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। इसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल F8। ये क्रेडिट नोट वाउचर आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट। अब रेफरेंस में हमने जो बिल बनाया था वो नंबर डाल देंगे, आर बिल नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा रवि एंड सन्स। अब सेल्स लेजर में हमको चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में नहीं है, तो ये हमको क्रिएट करना होगा। और जैसा कि आपको पहले बताया था, ऑल्टर C प्रेस करके हम लेजर क्रिएशन पर आ गए और अब यहाँ पर हम इसे क्रिएट कर लेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमने नेम में डाल दिया। अब हमें चुनना है ये किस ग्रुप के अंदर आएगा। जैसा कि हमने पहले सेल्स का लेजर बनाया था सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत, उसी तरह से
सेल्स रिटर्न का लेजर भी बनेगा सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ पर हम चुन लेंगे सेल्स अकाउंट्स ग्रुप और इसके बाद एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम जो वापस आया है वो है बासमती राइस, क्वांटिटी आई है 40 kg, 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। आगे आएंगे नरेशन पर, नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि एंड सन्स। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री देखी और अब हम देखते हैं हमारे ग्राहक रवि एंड सन्स का लेजर। इसके लिए सबसे पहले एस्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और गेटवे ऑफ टेली पर आ जाएंगे। अब चूंकि हमको लेजर देखना है तो जैसा हमने आपको पहले बताया था, गेटवे ऑफ टेली में हमको जाना है डिस्प्ले पर, डी प्रेस करेंगे। अकाउंट बुक्स में जाने के लिए ए प्रेस करेंगे और अब चूंकि हमें लेजर देखना है इसलिए एल प्रेस करेंगे। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पर आ गई है। या तो आप यहीं से वो लेजर अगर आपको दिख रहा है तो उसे चुन लें और एंटर प्रेस कर दें, या फिर अगर ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो तो जो भी लेजर है उसका नाम आप यहाँ पर डाल दें। ये देखिए जैसे रवि के लिए हमने RAV डाला और ये रवि एंड सन्स सामने आ गया। अब बस एंटर प्रेस कर दें। अब ये देखिए ये एंट्रीज हमारे सामने आ गई। ये 21 तारीख को हमने माल बेचा था, सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री हुई, 6,000 रुपये का माल बेचा था और 22 तारीख को 2400 का माल वापस आ गया। क्रेडिट नोट वाउचर में इसकी एंट्री हुई। तो इस तरह से 6,000 का माल बेचा था जिसमें से 2400 का माल वापस आ गया। तो अब जो हमको रवि एंड सन्स से लेना है वो हैं 3600 रुपये। और अगर आप इन एंट्रीज की डिटेल देखना चाहते हैं तो जिस भी एंट्री की डिटेल देखना है उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद एंटर प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल आ गई है। स्केप की से बाहर आ जाएं। अब कितना माल हमने बेचा था, कितना वापस आया और अब हमारे पास जो माल बचा है या जो स्टॉक है उसकी क्या स्थिति है, ये अगर आपको देखना है तो इसके लिए हम चलते हैं इन्वेंट्री देखने के लिए। स्केप की से बाहर आ जाएं, गेटवे ऑफ टेली पर आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर इन्वेंट्री देखने के लिए हमको जाना होगा डिस्प्ले पर। इसके लिए डी प्रेस करेंगे। डिस्प्ले मेन्यू में चूंकि हमको स्टॉक की स्थिति देखने के लिए इन्वेंट्री बुक्स पर जाना होगा, उसके लिए आई प्रेस करेंगे। इन्वेंट्री बुक्स में हमको अब देखना है स्टॉक आइटम, इसके लिए एस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ गई। अब हम जो देखना चाह रहे हैं वो है बासमती राइस की स्थिति, इसलिए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा जो स्टॉक है उसकी स्थिति हमारे सामने है। अप्रैल में 200 किलो बासमती राइस हमने खरीदा था और उसमें से 50 किलो बेच दिया था, तो 150 किलो बासमती राइस हमारे पास रहा। उसके बाद मई में हमने न तो माल खरीदा न बेचा। जून में 100 किलो बासमती राइस हमने फिर खरीदा, तो इस तरह से हमारे पास स्टॉक हो गया 250 किलो बासमती राइस का। और जुलाई में जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर ये दिखा रहा है 60 किलो बेचा। इसकी डिटेल अगर हमको देखना है तो हम एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। 60 किलो वहाँ पर हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि बेचा तो हमने 100 किलो था, पर चूंकि उसमें से 40 किलो वापस आ गया, इसलिए टोटल हमारे पास से जो माल गया वो 60 किलो गया। अब अगर आप इस एंट्री की फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो ये सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर हमको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। एस्केप की से वापस बाहर आ जाएं और वापस से एस्केप की दबा करके हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ग्रैंड टोटल में हमारा जुलाई तक जो स्टॉक की स्थिति है वो ये कि टोटल अभी तक हमने 300 किलो बासमती राइस खरीदा, उसमें से 110 किलो बेचा और 190 किलो अब हमारे पास है। अब यहाँ से बाहर आने के लिए वापस एस्केप की दबाते जाएंगे और ये यहाँ पर अब हम आ गए। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी आइटम्स भी हैं, अगर उनकी स्थिति आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। एस्केप